Let's see Capricorns, what's going on in your life. क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जीज चल रही है आपकी एंड आपके पर्सन की क्या चल रही है. लेट्स सी 3 शफल्स हैं, इसके बाद अपने कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स योर एनर्जीज. ऑलराइट, सो आपकी एनर्जीज में यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, अमेजिंग एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आपका फोकस अपनी मनी पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा आए हैं, फायर साइन भी है. सो आपकी अर्थ प्लेसमेंट्स, आपके फायर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपके चार्ट्स में, बट ओवरऑल सिचुएशन में आई एम सीइंग यू वेरी स्ट्रॉन्ग. ओ माई गॉड, द एम्परर. ओके, सो यहाँ पर ना एनर्जीज ऐसी है आपकी कैप्रिकॉन्स की, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज में हैं. मतलब नो वन इज़ स्टॉपिंग यू. आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है या नहीं पड़ता है. चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत मैच्योर हैं. आपकी तरफ यंगर पर्सनैलिटीज़ बहुत आ रही हैं, यंगर पीपल बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ. नो मैटर वॉट, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. ओके, अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. मे बी यू वांट टू एक्सप्लोर सम मोर एक्शंस एंड मोर मोर पीपल, एंड उनकी तरफ से एक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको उनकी तरफ से गिविंग एनर्जीज आए, लविंग एनर्जीज आए, तब यू आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज आपको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. एंड मुझे नहीं लगता जिन पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उनमें आप इतने इंटरेस्टेड भी हैं. देखिए, रीडिंग आप उनके लिए आए हैं तो ऑब्वियसली आपका ध्यान तो उनकी तरफ होगा ही, बट इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ आई थिंक आपकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ हो चुकी है, बिकॉज समवेयर आपको जो होप्स हैं, लिटिल बिट होप्स हैं, इतनी भी होप्स नहीं है, बट हाँ, आपके एनर्जीज अब तो ख़त्म हो चुकी है आपके ओल्ड पर्सन के लिए. ठीक है, आप बहुत हैप्पी हैं जहाँ पर भी हैं, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं. आप में से अब जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में स्टक हैं, आपको अपनी एनर्जीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा. अदरवाइज़ आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे. अगर आप वहीं स्टक रहेंगे तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर मेंटालिटी. आप बहुत ही स्टेल, बहुत ही ख़राब होने वाले हैं. आपके मूड स्विंग्स, आपको बहुत हर्ट मिलने वाला है अगर आप उसी पर्सन में स्टक रहे जिसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, कुछ नहीं, बस कुछ पल आपके साथ रहे और आपको छोड़ के चले गए. कहीं ना कहीं आप सैड हैं उनको लेके, बट अब आपको ना काफ़ी कॉन्फिडेंट आप बन चुके हैं. लेकिन जो लोग अभी भी स्टक हैं, आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ. सो आप अपने न्यू एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हो, एंड वेरी सून समवन इज़ कमिंग टू ऑफर यू समथिंग. कोई आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है. ठीक है, एंड समवेयर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी है. सो आपकी एनर्जीज तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड यू आर मूविंग ऑन. अपने करियर पे आप बहुत फोकस्ड हैं, अपनी डेवलपमेंट में बहुत फोकस्ड हैं. आपने कहीं पर भी एक्स्ट्रा ना तो दिमाग लगा रहे हैं, ना किसी को अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं. यू वांट समथिंग कि आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अगर नहीं मिल रही है तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए भी नहीं अपनी तरफ. ठीक है, चाहे ये क्या कोई भी हो. वाओ, अगर मैं इस ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉन से बात कर रही हूँ तो अमेजिंग. आपकी तो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप आगे तो बढ़ चुके हैं. लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं. लेट्स सी. द हैंगमैन. ओके, सिचुएशन तो उनकी स्टक लग रही है, बट और कार्ड्स देख लेते हैं. क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. आप देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिनकी एनर्जीज बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं करती है कहीं पर भी. वो उस लेवल तक आपको कभी भी नहीं आ पाएंगे जिस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं. आप बहुत ही हाई एंड पर्सनालिटी, या फिर आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन चुकी है, काफ़ी डेवलप्ड, मैच्योरिटी एंड बहुत चीज़ों को आप समझने लग गए हैं ग्राउंड लेवल पे. ठीक है,
अगर आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, ठीक है, आपके जिस भी आपके फ्रेंड्स के लिए, किसी भी चीज़ में आप देख रहे हैं, तो वो पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको पता है उन्होंने आपके साथ गलत करा था, वॉक ऑफ सिचुएशन आपको दे दी थी, या फिर आपसे अननेसेसरी कुछ ऐसी बातें आर्ग्यूमेंट्स कर दी होगी, या फिर ऐसे बिना कुछ बोले ही आपसे चले गए होंगे। तो आपकी तरफ वो आना चाहते हैं क्योंकि आपको वो इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ आप तो पैसों में खेल रहे हो, या फिर आप काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है वो है या नहीं है आपकी लाइफ में, आप ऐसे बन चुके हैं। वहीं वो पर्सन ना आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अगर आप फैमिली के लिए देख रहे हैं तो वो आपसे शायद आपसे आपको अननेसेसरी प्यार दिखाना, या आपकी तरफ बहुत ही केयरिंग एंड लविंग एनर्जीज़ को दिखाना, मतलब आप लगा लीजिए कि कहीं न कहीं उनको एक्सपेक्टेड है कि आप मान जाएँगे, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। आपने अपनी मनमानी करी है, अपने आप को आगे रखा है, आपने किसी और की बातों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, और इस पर्सन को आपको देख के बहुत प्यार आ रहा है। या फिर इस पर्सन को अगर आप लव लाइफ में देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी ना हार नहीं मानी है। जैसे अगर ये चले गए हैं आपकी लाइफ से, तो आपने ऐसे नहीं करा है कि आप इनके पीछे पीछे भागे हो, आपने इनको जाने दिया है। और यही चीज़ें ना इनको दिख रही है कि आप स्ट्रांग हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ा है। इनको एक टाइम तक लगता है वापस आ जाएंगे, बट अब ऐसा लगता है कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। इस वजह से ही जो आप इनको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे के बैठे हो ना, इनकी एनर्जीज़ को आपने स्टक कर दिया है अपने लिए, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे कम्युनिकेशन आपको अनएक्सपेक्टेडली ही आ सकती है। हो सकता है आपसे आर्ग्यूमेंट कर लें, किसी स्टेबिलिटी के चलते कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जहाँ पर ये इंटरेस्टेड हो, या फिर अपनी ज़िंदगी नई शुरू करना चाहते हो, तो आप तक ये बात पहुँच सकती है, आप तक आ सकती है। एंड आप में से कुछ लोग तो शायद एक न्यू बिगनिंग शुरू कर चुके हैं, न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में देख चुके हैं, आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन है जहाँ पर अपने रिलेशनशिप को आप शुरू कर चुके हैं, ठीक है। जिसने नहीं करा है और नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, बट आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे यही दिख रही है। या फिर आपके पर्सन ने कोई न्यू एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम कर दिया है। सो समवेयर अगर आपने करा है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से, या टैरो रीडिंग से, या किसी भी थ्रू उनको पता चल चुका है कि आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर दी। और यही चीज़ें ना इनको काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। मतलब आपको अपने आप से ऐसे दूर जाते हुए देख के उनको थोड़ा सा अजीब हो रहा है। वहीं आपकी तरफ अगर एक्शन ले, क्योंकि आप अभी बहुत स्ट्रांग है ना, इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक्शन लेते लेते इनडिसाइसिव हो जाएंगे कि एक्शन लें या ना लें। ऑल्दो जहाँ आपको होप्स हैं कि यहाँ शायद कुछ ठीक हो जाएगा, शायद फ्यूचर में कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं इनके सारे होप्स ख़त्म हो चुके हैं। एंड इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तो उन्होंने कहीं से रीडिंग देखी है, या इनको कहीं ना कहीं से पता चल चुका है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि आप बहुत यहाँ ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग इंट्यूटिव भी बहुत हो, तो इनको पता नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कब ऑफर करना चाहते हैं, बट आई गेस मुझे लगता है आपका इनके साथ में कोई साइकिल चल रहा था, कर्मा साइकिल। जैसे आप ना एक अनबिलीवेबल थॉट्स में थे कि सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर हमारा एक सोलमेट कनेक्शन आपको फील होता हो पर्सन से ना तो आपको ना एक रियलिटी चेक मिली है कि हमेशा ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही पार्टनर नहीं पसंद करे जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ना ये पर्सन को एंट्री दी गई थी, ठीक है, बट इन्होंने आपके साथ वॉक ऑफ सिचुएशन दिया है ना। आपकी तरफ ना एक रियलिटी आ गई कि हम जैसा सोचते थे, जैसा हम अपनी लाइफ में सोचते हैं ना कि हम ये सोलमेट है, या इसकी तरफ हम गिविंग एनर्जीज़ हैं, या किसी इंसान को हमने उसका नेचर नहीं समझ रहे हैं, वो हमें कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या है, बट फिर भी हमें एक होप्स होती हैं, हाँ हाँ ये तो अच्छे हैं। आप सोचो कोई आपको नो कांटेक्ट दे गया, कोई आपकी लाइफ से चला गया, और फिर भी आपको होप्स हैं कि ये तो आएगा और बिल्कुल प्यार से मुझे ट्रस्ट करेगा, या मेरे प्यार से मेरे साथ रहेंगे। तो आपके थॉट्स ना बहुत ही गलत इनके लिए होते जा रहे थे, मतलब होप्स बहुत होती जा रही थी। ऑल्दो आपको इनका नेचर पसंद नहीं आ रहा होगा। एंड ये ना ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी कार्मिक टाइज थी ना इनके साथ, आपकी ख़त्म हो चुकी है। मतलब कार्मिक टाइज इन द सेंस कि आप लोग बात करते होगे तो एकदम ही लड़ाई अग्रेशन आ जाता होगा, या जो भी है, ठीक है। सो आपके ना क्या है कि यहाँ पे कार्मिक टाइज सब खत्म हो चुके हैं इस पर्सन के साथ। अब होगी तो न्यू बिगनिंग होगी, या फिर आप ये लगा लो कि आपकी एक क्लियर एंडिंग यहाँ पे आपको मिल चुकी है इस कनेक्शन में। एंड अब क्या हो रहा है ना, लेट्स सी, मैं आपको एक और कार्ड्स दिखाती हूँ कि अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जितना मुझे दिख रहा है।
2 cards more, 2 cards, thank you. द टावर मोमेंट, एक रियलाइजेशन आपको हुआ है एंड एक रियलाइजेशन आपके अंदर आ चुका है एंड आपकी तरफ कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है. ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. तो आपको ना एक रियलाइजेशन मिल चुका है कि जहाँ मेरे थॉट्स थे, जहाँ मेरी ओवर थिंकिंग चल रही थी, इतना कुछ था, अब आपको समझ आ गया कि यार यहाँ पे तो एफर्ट्स लगाना, यहाँ पे इतना काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे यहाँ से बढ़ना ही है. तो आपकी तरफ कोई न्यू एनर्जीज है जो आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड है, आपके साथ काफ़ी बिल्डअप करना चाहती है, या आपकी उनसे कम्युनिकेशन चल रही है. ठीक है, काफ़ी सेलिब्रेशन एंड पार्टीज करते हुए आप नए पर्सन के साथ दिख रहे हैं, एन्जॉयमेंट करते हुए दिख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन में. ठीक है, एंड जो आपकी तरफ न्यू पर्सन भी आ गए हैं, आई गेस आपके ओल्ड पर्सन को कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में पता है. सो जो भी है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं. ऑल्दो आपको एक क्लोजर चाहिए था, या आपको कहीं ना कहीं लगता था कि ये मेरी लाइफ से क्यों चले गए. आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग देख के ना इनका मन करता है आपसे बात करें, आपसे क्लियर आउट करें. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, बट यहाँ पर इनको टावर मोमेंट फील हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप सुनोगे नहीं, या लड़ाई हो जाएगी, या कुछ भी ऐसा होगा कि नहीं होगा कुछ. तो इनको लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, और इनको अब ये भी लगता है कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए. तो अपनी लाइफ में ये, ऑल दो इनके लाइफ में बहुत ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जहाँ पर ये हर्ट हैं, आपको लेके बहुत सोच रहे हैं, बट फिर भी आई थिंक ये लीप ऑफ फेथ लेके अपनी फैमिली का सुन के, अपनी फैमिली की बात सुन के वहाँ आगे बढ़ रहे हैं. हो सकता है किसी रिश्ते की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो चले गए हो, और अब आप इनमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे. अब ये कार्ड्स हैं, ये फीलिंग्स आई हैं, जैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है वैसे लो. नेक्स्ट एक्शंस क्या हो रहे हैं इस पर्सन के. नेक्स्ट एक्शंस ऑफ दिस पर्सन. 9 of cups. Next section of this person, please. 7 of pentacles. Page of swords. 7 of pentacles and 9 of cups. This person is very hurt. एंड कहीं ना कहीं ये लीप ऑफ फेथ लेके नेक्स्ट एक्शन अपनी लाइफ में, जहाँ इनको लगता है हैप्पीनेस मिलेगी. ठीक है, मुझे लगता है आपसे ये थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के अपनी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपसे तो इन्हें क्लैरिफाई हो चुका है, आपके पास आए भी नहीं है, तब भी देखो इनको आपसे ना तो बात करी है, ना क्लियरली कुछ बताया है. अपने ही थॉट्स में सब कुछ लेके अब अपने आप से मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नए तरीके से आपसे बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी तरीके से. अपनी फैमिली की बातें सुन रहे हैं, अपने फैमिली की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपसे तो बिल्कुल ही ध्यान हट रहा है इनका. आई एम सॉरी कैप्रिकॉन्स, बट दैट्स द ट्रुथ. गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़. कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस. आपको भी न्यू बिगनिंग करने के लिए कहा जा रहा है. ओके, द हाई प्रीस्टेस, आपको भी न्यू बिगनिंग करने के लिए कहा जा रहा है, एंड आपको अपने फाइनेंसेस पे अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है. इस पर्सन में ना तो आपने कोई थॉट्स लगाने हैं, मतलब ओल्ड पर्सन में ना तो कोई थॉट्स लगाने हैं, ना कुछ ध्यान देना है ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आना चाहते हैं नहीं आना चाहते. नहीं, आपको बोला जा रहा है फ्रेश न्यू बिगनिंग करो, अपने पे काम करो, एंड सीक्रेटिव हो जाओ, मत शो करो अपने इमोशंस, ना इनके पीछे भागना है. जा रहे हैं तो जाने दो, क्योंकि आपके लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग है. ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है जहाँ पर आप की तरफ बहुत लोग आ रहे हैं इंटरेस्टेड. एक में तो शायद आप भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, एंजॉय कर रहे हैं. समवन वांट्स टू मेक एफर्ट्स फॉर यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. ठीक है, न्यू पर्सनालिटी, न्यू पर्सन आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं. वही ओल्ड पर्सन जो है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपके साथ चैप्टर क्लोज कर रहे हैं. तो मैं आपको वही बता रही हूँ, जो आपकी कार्मिक टाइज थी ना, वो अब आपकी ख़त्म हो चुकी है आपके पास्ट पर्सन के साथ, एंड जितना जल्दी आप इनसे मूव ऑन कर लोगे उतना ही बेस्ट रहेगा. ऑल राइट, let's see what the universe has for you. Universe guidance. Occupation and expectations, education, thoughts. Yes, see,
ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन, इसका मतलब यही है अपने एफर्ट्स लगाइए, अपने ऊपर काम करिए, जितना आप काम करेंगे खुद के ऊपर, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर आप खरे उतरोगे, बिकॉज डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू। यू नो, आपको कुछ नहीं पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, सो जैसे आ रहा है उस चीज़ को आप फॉलो करो, बिकॉज ये आपके लिए अबंडेंस आ सकती है। यू बिकमिंग वेरी मैच्योर, एंड कोई तो है आपको इन चीज़ों में बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है, ठीक है। क्लिक बेट के लिए मैं सो कोई तो है जो आप में बहुत सोचता है, आपको बहुत मैच्योर समझता है, एंड कहीं ना कहीं ये जो न्यू पर्सन है ये आपको बहुत मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो आपको ऐसा सोचते होंगे कि आप बहुत ही गुड लिसनर हो, एंड इसी वजह से आपकी तरफ उनका बहुत ध्यान जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स द रीडिंग, दैट्स द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।